मोदी जी का सपना एक तरफ पूरा हुआ और 24 घंटे के भीतर ही टूट गया। आप कहेंगे कौन सा सपना? तो सपना बिहार से जुड़ा हुआ ही है। वो सपना आज आपको दिखाने जा रहा हूं। वो सपना जरा गौर से देखिएगा और सुनिएगा कि कैसे सपना पाला गया था, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही जब जश्न मनाया जा रहा था दिल्ली में, उसी वक्त वो सपना टूटने की खबर मिलती है। हर तरफ खामोशी पसर जाती है। यह सपना किसने तोड़ दिया? कौन है सपना तोड़ने वाला? और यह सपना था क्या? वो सपना जिसे पूरा करने के लिए सारी नैतिकता को खूंटी पर टांगा गया था। इसके साथ साथ आज आपको ऐसा डेटा दिखाने जा रहा हूं जिसे अगर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी क्लास का बच्चा भी देख ले तो साफ साफ सब शब्दों में बता देगा, खेला तो हुआ है, यह तो संभव ही नहीं हो सकता। जिसको ज्यादा वोट मिले उसकी सबसे कम सीटें आए और जिसे कम वोट मिले वो सीधे टॉप पर नजर आए, यह हो सकता है क्या? नहीं ना। तो यही खेला है। खेला और भी बहुत कुछ है, वो आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। सबसे पहले हम आपको वो सपना दिखाने जा रहे हैं जिस सपने की पूरी बुनियाद रखी गई थी। सितंबर के महीने में 75 साल के नरेंद्र मोदी साहब, उसके बाद चर्चाएं आम हो गई थी कि आरएसएस नाराज है। वो कह रहा है कि आपने ही नियम बनाया, 75 साल के बाद बधाई नहीं विदाई, और आप अपनी ही बातों पर फिट नहीं बैठ रहे। इसके बाद आ गया बिहार चुनाव। बिहार चुनाव मोदी जी के लिए साख का सवाल था। बिहार चुनाव का मतलब सिर्फ यह नहीं था कि बिहार में सत्ता में बीजेपी आए, बल्कि सत्ता में साथ साथ उनका बीजेपी का ही कोई नेता मुख्यमंत्री बने, जिससे जो काम अटल अडवाणी के वक्त नहीं हो पाया वो काम खुद आगे आकर मोदी और शाह ने कर दिखाया। नीतीश के ये पूरे के पूरे 2 दशकों वाला जो कार्यकाल था उसे अवसान देने का कार्यक्रम था। ये नीतीश भी जानते थे। ये चुनाव हुआ, चुनाव जीतने के लिए जो कुछ हुआ वो तो मैं दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, लेकिन सपना यही था कि नरेंद्र मोदी साहब का सपना, अमित शाह का सपना कि नीतीश नहीं, इस बार बीजेपी का कोई नेता, उनका मनपसंद कोई नेता मुख्यमंत्री बने। क्योंकि जब जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं तब तब वो खेला कर जाते हैं। इस बार इसकी कोई गुंजाइश नहीं रखनी। प्रयास थे, कसरत हुई, तमाम चीजें, लेकिन ये क्या सपना पूरा होगा? और अगर ये सपना पूरा करने की कोशिश हुई तो क्या एनडीए की सरकार बन पाएगी या महागठबंधन बाजी मार ले जाएगी? खबर यही है। सबसे पहले ये आंकड़ा देखिए, किसको कितनी फाइनल सीटें मिली है, ये समझना सबसे ज्यादा पहले जरूरी है। महागठबंधन को 35 सीटें मिली है। पूरा महागठबंधन कौन कौन है उसमें बताऊंगा। एनडीए को 202 सीटें। ये आंकड़ा आपके सामने पहले से है, समझाने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको इसी आंकड़े के बीच की कहानी बताता हूं। 89 सीटें यानी 1/90 ये सीट मिली बीजेपी को। 85 सीटें जेडीयू के खाते में जाती हैं। 19 सीटें चिराग पासवान की पार्टी जीतती है। 29 पर अड़ी, 19 जीती। हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा जिसने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा, 5 पर जीती, और 4 सीटें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के खाते में जाते हैं। इस तरह से यह पूरा आंकड़ा 202 का बनता है। अब 202 के इस आंकड़े में बीजेपी को जितनी जरूरत एलजेपी-आर की है, जितनी हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा की है, आरएलएम की, उससे कहीं ज्यादा उन्हें नीतीश कुमार की जरूरत है। तो क्या वो वाला सपना जो चुनाव से पहले देखा जा रहा था, जो अपनी ही पार्टी में पूरा कर चुके हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या राजस्थान। मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान के नाम पर चुनाव लड़ा लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनाया। वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम पर राजस्थान में चुनाव लड़ा लेकिन भजन लाल शर्मा को बना दिया मुख्यमंत्री। क्या यही खेल यहां होने जा रहा है? क्या महाराष्ट्र वाली तर्ज पर मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनाया जाना है? और अगर ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? पहले तो समझिए, अगर बीजेपी अपना सपना पूरा करती है, मोदी शाह के लिए कहा कहते हैं ये लोग, मोदी शाह जो कहते हैं वो करते हैं, यानी अगर मौजूदा समय में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता तो नीतीश कुमार का नाराज होना तय है। अगर वो नाराज होते हैं तो यह आंकड़ा कहां जाएगा? 202 सीटों में से अगर 85 सीटें जेडीयू की हटा ली जाए तो यह आंकड़ा आ जाता है 117 पर। सब जानते हैं 243 विधानसभा वाले बिहार में 122 सीटें बहुमत के लिए जरूरी हैं। जब आंकड़ा ही 117 है तो एनडीए सरकार कैसे बनाएगी? अगर जनता दल यूनाइटेड महागठबंधन के साथ जाती है तो यह कुल मिलाकर आंकड़ा होता है 120, और एआईएमआईएम के 5 विधायक मिलकर आराम से 125 हो जाते हैं। यह आंकड़ा इसीलिए मैंने आपके सामने रखा। तो क्या एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने के बावजूद भी सत्ता में महागठबंधन आने जा रही है? क्या वाकई तेजस्वी यादव का सपना भी पूरा नहीं होगा? क्योंकि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनेंगे अगर नीतीश कुमार इसी शर्त के साथ या शर्त पूरी ना करने की वजह से एनडीए को छोड़ रहे हैं, तो महागठबंधन में भी वो मुख्यमंत्री की शर्त के साथ ही आएंगे। तो एक बार नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री बनेंगे लेकिन सत्ता में महागठबंधन होगी। अब आते हैं दूसरा कि अगर वो अपना
सपना पूरा नहीं करते हो, नीतीश कुमार को बनाते हैं। जैसे चर्चा है कि नीतीश कुमार को बनाया जा सकता है, तो क्या मोदी शाह का वो सपना टूट गया जिस सपने के साथ ये पूरा चुनाव लड़ा गया था? अमित शाह ने क्या कहा था 9 तारीख को, प्रचार का आखिरी दिन, दूसरे चरण के चुनाव का प्रचार का आखिरी दिन था, याद है? कहा था बीजेपी की सरकार बनेगी। तो मोदी शाह का वो सपना जो बिहार में अपना मुख्यमंत्री देने की तैयारी थी, वो क्या पूरा नहीं होने जा रहा? यह और इसलिए जरूरी हो जाता है जब सारी नैतिकता को खूंटी पर टांग कर यह पूरा चुनाव किया गया। यह किसी से छिपा नहीं है। जनता ने कितना, कहां, कैसे वोट दिया वो बाद में बताऊंगा, लेकिन यह हकीकत बात है कि एक मुद्दे पर आज तक चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया कि आचार संहिता लगने के बावजूद भी महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए कैसे पहुंच जाते हैं। इस पर चुप्पी साध कर जो चुनाव आयोग बैठा हुआ है, वो निष्पक्षता की अगर दुहाई देगा तो यकीन मानकर चलिए निष्पक्षता भी शर्मा जाएगी। अभी तक इसका जवाब नहीं मिला, लेकिन एक आंकड़ा और आया आगे। यह आंकड़ा जरा देखते चलिए। आंकड़ा क्या कहता है? यह आंकड़ा कहता है कि तकरीबन 18 मिलियन वोट्स किसको मिलते हैं? आरजेडी को। ठीक है, कितने मिले? 22.91% आरजेडी को मिलते हैं वोट। सीटें कितनी हुई? 25। ये इन्होंने पहले दे दिया इसलिए इनको नहीं मालूम। बीजेपी 89 पर आ गई और वो 2 सीटें जेडीयू के खाते में गई हैं। बीजेपी देखिए 20.13% इनको वोट मिलता है, यानी कि आरजेडी से तकरीबन 2-2.5% वोट कम मिला, लेकिन सीटें कितनी जीती? 89। इतना वोट कम मिलने के बाद खुद टॉप पर जाकर बैठ जाते हैं, और जिसे ज्यादा वोट मिला है वो कहां आते हैं? वो 25 सीटों पर सिमट जाते हैं। मैंने इसीलिए आपसे शुरुआत में कहा था कि अगर कोई तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी क्लास का बच्चा भी होगा, वो भी जानता होगा। इसके लिए बहुत पढ़ा लिखा होने की जरूरत भी नहीं है कि हमने मास्टर की डिग्री ले रखी है, हम लगाएंगे आंकड़ा ना। बहुत आसान है। बच्चे से पूछिए कि फलाने को इतने वोट मिले, 18 मिलियन जिसको वोट मिलेंगे तो उसकी ज्यादा सीटें आएंगी, या जिसको 9.6 मिलियन वोट मिले होंगे उसकी ज्यादा आएगी। वो खुद बता देगा। 18 मिलियन वाले की तो ज्यादा आनी चाहिए, डबल आनी चाहिए। अगर 89 सीटें बीजेपी की हैं तो उससे दुगनी हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, आधी से भी कम रही। मतलब 25%, बिल्कुल 96 से 25%, 89 करती, बताइए ना, 25 सीटें मिलती हैं। ये हालात पैदा कर दिए गए। और देखिए इसमें और भी, जेडीयू को 9 मिलियन वोट मिलते हैं और आती सीटें कितनी हैं? 85, 85। अब कहां है आरजेडी का आंकड़ा? कहां है जेडीयू का आंकड़ा? कहां है बीजेपी का आंकड़ा? लेकिन उसके बावजूद वोट शेयर कम मिलने के बावजूद, वोट कम मिलने के बावजूद भी ज्यादा सीटें किसने जीती? बीजेपी और जेडीयू ने। और जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला आरजेडी को, वो मात्र 25 सीटों पर सिमट जाता है। इसीलिए मैंने कहा था हर तरह के दावपेच चलने के बावजूद भी, क्योंकि एक दावपेच ये भी था। ये देखिए, ऑट न्यूज ने पहली रिपोर्ट में 3 बीजेपी नेताओं को 2 राज्यों में से मतदान करते हुए पाया था। इस रिपोर्ट में 4 नाम जो बिहार के अलावा अन्य राज्य से मतदान कर रहे हैं। ये नाम है ऑफ इंडिया के अजीत झा, बीजेपी के संजय झा, रंजन ठाकुर और उदय कुमार। मतलब सारे दावपेच चले गए। आचार संहिता की तो धज्जियां उड़ा दी गई, धुआं धुआं कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी क्या मोदी और शाह का सपना पूरा नहीं होने जा रहा? नमस्कार।